Hey everyone, welcome back to another live trading video. This is C Abbas on this side, and you are watching the live trade of Hindustan Unilever intraday trade. So today is 20th of April 2023 Thursday, which is known as expiry day. और आज के दिन हमने हिंदुस्तान यूनिलीवर के स्टॉक में एंट्री को एग्जीक्यूट किया है. द रीजन इज क्योंकि 2 दिन से कोई ट्रेडिंग नहीं की गई थी, तो आई वांट द मोमेंटम बैक थ्रू स्टॉक्स और इम्पेशेंट ना हो, इसीलिए थोड़ा पेशेंटली ट्रेड को किया जाए. दैट्स द रीजन व्हाई आई सिलेक्टेड द स्टॉक्स टुडे. सो आज के दिन मैंने ऑब्जर्व किया है कि मार्केट सुबह में अगर निफ्टी को आप ऑब्जर्व करेंगे, जस्ट अ मिनट आई विल शो यू व्हाट द निफ्टी वाज डूइंग इन मॉर्निंग. यहाँ पर मैंने सारे सेक्टर्स वगैरह लगाए हुए हैं ताकि मैं आपको लॉजिक समझा सकूं. अब अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखेंगे तो मैंने सिंपल पिवोट पॉइंट्स का यहाँ पर यूज किया है. और यहाँ पर मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी कि मार्केट सुबह में रिकवर करने के बाद मार्केट फ्लैट ओपन हो रही है. उसके बाद एक बहुत अच्छी पिन बार कैंडल बना रही है, फर्स्ट कैंडल. उसके बाद एक बुलिश कैंडल आ रही है, बट मार्केट अपने हाईस को सस्टेन नहीं कर रही है, मार्केट नीचे जा रही है. दैट मीन्स के मार्केट में जो बायर्स हैं वो ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, और ये जो एरिया है, जो रेजिस्टेंस लेवल है, वहां से मार्केट में सेलर्स जो है वो एकदम एक्टिव है. तो ये मार्केट का जो स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया, उसके बाद एक चीज तो तय था कि यहाँ पर जो भी आपको दिख रहा है उसके अंदर जो भी नेगेटिव सेक्टर है उसके अंदर एंट्री ली जाएगी. तो यहां पर मैंने ऑब्जर्व किया कि फार्मा सेक्टर और एफएमसीजी सेक्टर बहुत वीक लग रहे हैं. तो इसकी वजह से अगर मैं फार्मा सेक्टर की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि फार्मा सेक्टर काफी नीचे है. और अगर आप एफएमसीजी सेक्टर की भी बात करेंगे तो वो भी सुबह से फॉल कर रहा है. तो इन दो सेक्टर में से मुझे लगा कि इंस्टेड ऑफ फार्मा सेक्टर आई शुड गो विद द हिंदुस्तान यूनिलीवर ट्रेड. ओके, और आज के दिन हमने यहां पर इस शूटिंग स्टार कैंडल के बाद एंट्री को एग्जीक्यूट किया है. सो दिस इज अवर एंट्री. ओके, करीबन 2520 के पास. और हमारा जो टारगेट रहेगा वो 2492, अपना सेकंड सपोर्ट जो है उसके बाद रहेगा. S1 जैसे ही ब्रेकडाउन होगा उसके बाद एक फॉल एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अगर आप यहां पे देखेंगे कल का लो, प्रीवियस डे लो भी हमारा S1 के पास, मतलब फर्स्ट सपोर्ट के पास आ रहा है. जब भी मैं स्टॉक्स पे ट्रेड करता हूं आई जनरली यूज द पिवट पॉइंट्स टू बुक द टारगेट्स. और यहां पर मैंने, आप देख सकते हैं, अपना जो भी अकाउंट है वो भी यहां पे रखा हुआ है. सो इन ग्रो अकाउंट 190 शेयर्स को शॉर्ट किया है. शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है कि पहले आप सेल करोगे, उसके बाद आप लोअर प्राइसेस पे बाय करोगे. तो करंट प्रॉफिट राइट नाउ इज समवॉट अराउंड 500, और पोजीशंस यहां जीरोधा वाले अकाउंट में भी सेम 190 क्वांटिटी को यहां पर एग्जीक्यूट किया है. यहां पर थोड़ा जल्दी एंट्री ली गया था, यहां पर जब एंट्री ली थी तो थोड़ा लेट हो गया था, इसीलिए थोड़ा बहुत प्रॉफिट में प्लस माइनस आ रहा है, विच इज समवॉट अराउंड 20-25 रुपीज. सो जस्ट ऑब्जर्व क्या होता है आज के दिन. ये एक बहुत ज्यादा बेयरिश कैंडल है, इसके बाद एक मोमेंटम एक्सपेक्टेड है. देखो, निफ्टी और स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करने में फर्क ये है कि स्टॉक्स के अंदर आपको पेशेंटली टारगेट पे वेट करना पड़ेगा. आप आराम से वेट करिए, टारगेट लगा दिया है. अगर आप ऑर्डर बुक देखेंगे तो मैंने दोनों ऑर्डर लगा दिए हैं. स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पर 2529 पे लगाया है, और 2492 जो है वो हमारा क्या है, यहाँ पर टारगेट है. ठीक है, उसी तरीके से जीरोधा वाले अकाउंट में अगर आप ऑर्डर्स को देखेंगे तो यहाँ पे मैंने दोनों अकाउंट में, मतलब एक अकाउंट में दोनों ऑर्डर लगाए हैं, एक तो स्टॉप लॉस वाला और दूसरा टारगेट वाला. तो वी विल जस्ट वेट कि क्या होता है, क्या हमारा रिजल्ट है, उसके बाद मैं आपको अपडेट करूंगा. इफ दिस इज नॉट पॉसिबल इन द वन पार्ट, आई विल मेक दिस वीडियो इन टू पार्ट्स, सो दैट आपको आसानी हो समझने में कि ये ट्रेड के बाद जो रिजल्ट आया उसको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा. सो द करंट प्रॉफिट राइट नाउ इज अगेन समवॉट अराउंड 500 रुपीज, एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि अगर हम यहां पर हमारा टारगेट अचीव कर लेते हैं तो वी विल अर्न समवॉट अराउंड 8,000 इन बोथ दी अकाउंट. सो 4,000 का प्रॉफिट हम यहाँ पर बुक करेंगे, और जो हमारा रिस्क रहेगा वो समवॉट अराउंड 1,800 to 2,000 रुपीज का रहेगा. 1:2 के टारगेट के साथ एग्जिट करेंगे. अगर इनकेस बीच में मार्केट पे कोई रिवर्सल नजर आता है तो हम हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करके मार्केट से एग्जिट करेंगे. बट एज यू कैन सी मार्केट कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में है. आप देखिए 2 दिन से लगातार मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है. तो आज एक्सपेक्टेड है कि ये लेवल ब्रीच होने के बाद काफी ज्यादा फॉल हमको एक साथ हिंदुस्तान यूनिलीवर में देखने को मिलेगा. अदरवाइज क्या होगा, यहां से ही मार्केट फिर रिवर्स करेगी और फिर हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो सकता है. सो 571 रुपीज, और यहाँ पर अभी प्रॉफिट जो हमारा चल रहा है वो करीबन यहाँ पर 622 हो चुका है. सो आप लॉजिक को समझिए. ट्रेडर्स प्रॉफिट एंड लॉस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉजिक. आप हिंदुस्तान यूनिलीवर का लॉजिक क्या है कि कल एक बड़ा मोमेंटम लास्ट लास्ट में आया था, तो ये मोमेंटम जो आया था इसमें बायर्स आज कहां है वो तो मुझे नजर नहीं आ रहे. ये बायर्स क्यों ऐसे मार्केट को नहीं लेके गए, उनको क्या करना था, यहां पर मार्केट खुला तो उनको कंटिन्यूएशन देना था. क्या मार्केट में कंटिन्यूएशन हुआ? मार्केट में कंटिन्यूएशन नहीं हुआ है, एंड इसीलिए मार्केट नीचे फॉल कर रही है. ठीक है, सो लेट्स वेट. 695 हो चुका है, यहाँ पे 736 हो चुका है. वी विल वेट फॉर द टारगेट्स
टारगेट आज थोड़ा बड़ा है 2492। ओके, और मुझे लग रहा है तब तक 2500 के आसपास थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगा, तो मुझे वहां पर भी नजर रखनी पड़ेगी, बिकॉज 2500 इज अ साइकोलॉजिकल नंबर और बहुत सारे लोगों ने टारगेट वहां पे रखा होगा। तो जैसे ही वहां पे टारगेट आएगा, मैं अगर लगता है मुझे वहां पे रिवर्सल साइन तो मैं बुक करूंगा, अदरवाइज आई विल वेट। ओके, सो मैं आपको अपडेट करता हूं, अभी मैं वीडियो पॉज करता हूं एंड देन सी यू लेटर। ओके ट्रेडर्स, सो एज एक्सपेक्टेड अभी मैंने आपको बताया था कि ये कैंडल के बाद एक शार्प फॉल देखने को मिल सकता है, तो S1 पर हम सोचेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे देखो रिस्क रिवॉर्ड हमारा मैच नहीं हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ कितना रिस्क मैंने लिया है और कितना रिवॉर्ड हम एक्सपेक्टेड कर रहे हैं यहाँ पर, तो इफ आई ओपन द शॉर्ट पोजीशन हियर 2520 के पास, ये हमारा स्टॉप लॉस है। और नहीं, अभी तो 1:2 के लिए हमारे को टारगेट 2508 है। बट वॉट विल डू इज हम यहाँ पर वेट ही करेंगे। द रीजन इसके 1:2 के पहले तो नहीं निकलना है, चाहे फिर स्टॉप लॉस से हिट क्यों ना हो जाए। सो लेट्स अंडरस्टैंड और मतलब देखते हैं कि मार्केट किस तरफ मोमेंटम करता है। यहाँ पर यहाँ पे एक शार्प फॉल S1 के ब्रेक के बाद एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जैसे ही कल का लो निकल, देखो यहाँ पे ना कोई सपोर्ट तो यहाँ पे मिलेगा बायर का। यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कोई सपोर्ट तो यहाँ पे मिलेगा, लेकिन यहाँ अगर एक रेड कैंडल क्लोज हो जाती है, बहुत बड़ी वाली कैंडल, तो उसके बाद तो शार्प फॉल आएगा, क्योंकि जो कल की पोजीशंस को कैरी करके गए होंगे या जो भी बुल्स है यहाँ पर, उनको यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होगा उनका, और उनके स्टॉप लॉस हिट होंगे तो यहाँ पे मार्केट और नीचे गिर सकता है। ठीक है, तो अभी हमारी पोजीशंस क्या चल रही है, 894 यहाँ पर और 964 यहाँ पर चल रहा है। सो ये 942 एंड 983, सो विल वेट अगेन। अगेन पॉज करता हूँ वीडियो, ताकि देखो यहाँ पे पॉज करने का मतलब सिंपल है कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है कि पूरा रिकॉर्ड करूँ, ठीक है। तो पार्ट्स पार्ट्स में इसको मैं लेके जाना चाहता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। ओके, 1000 प्लस हो चुका है, यहाँ पे 1000 हो चुका है। पैसों से मैटर, देखो 1000 हो गया, बुक कर लिया तो क्या होगा, या बुक कर लेने का क्या 1000, ऐसा नहीं होता है, हमें टारगेट तक वेट करना है, वो सिंपल है। ठीक है, अभी देखो 961। सो ये आप सोचो कि जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस साथ में रखते हैं तो आप कितना कंट्रोल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पीएल क्यों दिखा रहा हूं और मैं ये सब क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसमें आपका भी फायदा है कि वेन एवर प्रॉफिट एंड लॉस इज रनिंग, 1000 रुपए हो गए, चलो बुक कर लेता हूं, फिर 900 हो गए तो आपको रियलाइज होगा यार 1000 में बुक कर लेता, क्या पता ये 1200 हो जाए। इट कैन बी पॉसिबल कि अभी देखते ही 1200 रुपीज हो जाए, एकदम से शार्प फॉल आ सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो वी हैव टू वेट, हम कोई भी जल्दबाजी अभी यहां पर नहीं करेंगे, हमारा टारगेट लेके ही हम जाएंगे। ठीक है, चलो पॉज करता हूं और फिर अपडेट करता हूं। तो कुछ ही सेकंड्स पहले मैंने बोला था कि 1200 हो जाएगा, 1200 रुपीज। यहाँ पे S1 का टारगेट हमारा आ चुका है, 1:1.7 हमने यहाँ पे अचीव कर लिया है। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या मैं यहाँ पे बुक करूंगा या फिर मैं और इसके लिए इंतजार करूंगा। तो मैं चाहता हूं कि भाई मैं और वेट करूं, क्योंकि व्हाट आई फील इज के मार्केट इस लेवल पर आ सकती है। अगर मैं चार्ट्स को जूम आउट करूं, जस्ट मिनट, अगर मैं यहाँ पर चार्ट्स को 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर लेके जाऊं, तो चार्ट्स को 15 मिनट्स, ओके, तो यहाँ पे तो मुझे क्लियर और ब्रेकडाउन एक्सपेक्टेड लग रहा है ट्रेडर्स। एंड व्हाट आई फील इज कि हमारा जो अब नेक्स्ट सपोर्ट आएगा हिंदुस्तान यूनिलीवर में, क्या कोई ट्रेंड लाइन वगैरह है जो इसको सपोर्ट कर सकती है? नहीं, ट्रेंड लाइन तो नहीं है। सीधा हमारा जो टारगेट है, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज 2500 रुपीज। तो मैं यहाँ पे 2500 पे एग्जिट करना चाहूंगा। तो आई विल मॉडिफाई दी ऑर्डर, बिकॉज वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे लग रहा है राइट नाउ अभी के लिए। सो यहाँ पे मैं मॉडिफाई करूंगा मेरा ऑर्डर, ठीक है, 2500 पर। 8 रुपए पहले हम निकल रहे हैं, द रीजन इसके कोई लॉजिक नहीं है, एक राउंड नंबर भी है। 2500.9 पे निकलेंगे ताकि उसके पहले हम लोग निकल सके। यहाँ पे भी मैं ऑर्डर को मॉडिफाई करूंगा, ऑर्डर बुक्स में जाऊंगा और यहाँ पर एक सेकेंड, इसको एडिट करना पड़ेगा यहाँ से। मॉडिफाई करेंगे, अरे यार क्या हो गया, क्यों मॉडिफाई क्यों नहीं हो रहा है। चलिए एक काम करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं ऑर्डर को, और यहाँ से अलग से एक चीज करते हैं, एग्जिट करते हैं लिमिट प्राइस रख के 2500.9। जैसे ही आएगा हम वहां पर बाई कर लेंगे। ठीक है, तो अब ऑर्डर बुक में आप जाके देख सकते हैं पोजीशंस एंड ऑर्डर्स, तो अपडेट हो चुका है क्या? यस, 2500 पे अपडेट हो चुका है, राइट। सो ऑल राइट, वेट करते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा ही बाकी है टारगेट। अब ये आप देख सकते हैं, क्वाइट टाइम्स द मार्केट हैज टेस्टेड दिस रेजिस्टेंस, तो दिस विल एक्ट एज अ सपोर्ट। और अभी तो कोई सपोर्ट है ही नहीं, तो सीधा यहाँ पे मार्केट को आना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन मुझे तो नहीं लग रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा है। तो वेट करेंगे और मैं आपको अपडेट करता हूँ थोड़ी देर के बाद।
ऑल राइट ट्रेडर्स, तो हमने यहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर पर पोजीशंस को एग्जिट किया है विथ 1:2 टारगेट। और द रीजन व्हाई आई एग्जिटेड इज बिकॉज यहाँ पे कोई सपोर्ट फॉर्मेशन हो रहा है, और इसके साथ साथ अगर आप निफ्टी को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर निफ्टी भी नीचे जाने से रुक रहा है। तो अगर निफ्टी फॉल करेगा तो ऑब्वियसली हिंदुस्तान यूनिलीवर भी यहाँ से नीचे गिर सकता है। बट एज यू कैन सी, अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम का यहाँ पर यूज करेंगे तो यू कैन सी द बुलिश कैंडल्स आर फॉर्मिंग हियर। ओके, और इसके बाद मुझे ऐसा लगा कि एग्जिट कर लेना चाहिए। एंड द सेकंड रीजन व्हाई आई एग्जिटेड इन 1:2 इज लगातार 5 रेड कैंडल्स ऑलरेडी आ चुकी है। तो जिन्होंने ये मोमेंटम मेरे साथ कैप्चर किया है वो यहाँ पर क्या करेगा, अपना प्रॉफिट बुक करेगा। और अननेसेसरीली अगर प्रॉफिट बुकिंग में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है या फिर जो प्रॉफिट आया है वो चला जाता है, तो इट्स बेटर टू बुक 1:2। आज हमने 190 क्वांटिटी के साथ ट्रेड किया था, एंड आई विल शो यू के हाउ मच रिस्क आई टुक। जस्ट अ मिनट, गिव मी अ मिनट हियर, गिव मी अ सेकेंड। 5.4 मतलब 5.4 का हमारा रिस्क था, इनटू हम 190 करें तो 1026 का हमारा रिस्क था। और उसके सामने हमने यहाँ पर अगर हम देखें कितना बुक किया है, तो 1736 हमने यहाँ पर बुक किया है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं पोजीशंस आर रिफ्रेश 1736, और यहाँ पर बिकॉज ऑफ अर्ली एग्जिट हमने यहाँ पर 1613 रुपए इस अकाउंट में बुक किया है। सो आज का एनालिसिस हमारा बिल्कुल सही था कि मार्केट नीचे ही जाएगी, और एक करेक्ट बियरिश कैंडल पर हमने एंट्री को एग्जीक्यूट किया है विच इज नोन एज द शूटिंग स्टार। अब देखो ये शूटिंग स्टार कैंडल बनती कैसे है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो विक ऊपर की है, मतलब ये पहले ऊपर जा रहा होगा और ग्रीन कैंडल होगा। तो इस ग्रीन कैंडल को देख के बहुत सारे बायर्स यहाँ पर आ चुके होंगे, उनका स्टॉप लॉस यहाँ था तो इनका स्टॉप लॉस गया है, उसके साथ हमने यहाँ पे ट्रेड किया है। सिंपल सा लॉजिक था, अंडरस्टैंड किया होगा आपने, आई होप आपको समझ में भी आया होगा। तो दैट्स द रीजन व्हाई आई ट्रेडेड। नाउ आई थिंक अब मेरे को कोई भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, इट विल बी ओवर ट्रेडिंग। एंड सो वी आर एग्जिटिंग द पोजीशंस। निफ्टी का एक और बार चेक कर लेते हैं क्या सीन है। आज मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं किया था जानबूझकर, बिकॉज बहुत 2 दिनों से मैं नहीं कर रहा हूँ, और मैं चाहता था कि आज मोमेंटम थोड़ा स्टॉक्स में ले लूँ, ठीक है, इसीलिए मैंने ऑप्शंस को अवॉइड किया है। आई जस्ट वांट पेशेंस। आज अगर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता तो क्योंकि 2 दिनों से कुछ कमाया नहीं है, ट्रेड ही नहीं किया है, तो फिर मैं तुरंत बुक कर लेता, और वो पेशेंस गेन करने के लिए मैंने आज वापस से स्टॉक से स्टार्ट किया है। कल भी स्टॉक ट्रेडिंग करेंगे, मंडे से विल बैक टू दी ऑप्शंस ट्रेडिंग। ओके, दोनों का कंसेप्ट सेम है, प्राइस को ही समझना होता है। ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ स्ट्रेटेजी अलग है वहां अलग है, बट हाँ मैं एक चीज करता हूँ कि उसमें पिवट पॉइंट्स लगा देता हूँ। ओके, सो हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है, हमने 2509 के आसपास एग्जिट किया है। ओके, सो वीडियो कैसा लग रहा है बताओ, ठीक है, ताकि मैं और वीडियो बना सकूं। गुड बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू सून।